तो लेटर सीरीज आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेटर सीरीज जो है नंबर सीरीज से काफ़ी आसान रहता है। और काफ़ी आसान क्यों रहती है? क्योंकि इसमें क्या होगा, डिफरेंस होगा, वोवल्स होंगे, कॉन्सोनेंट होंगे, यही होगा। कभी कभी मल्टीप्लाई भी हो जाता है ना, यानी कि ज़्यादा टिपिकल नहीं होता, इनकी पोजीशन पर ही डिपेंड होता है क्वेश्चन, ठीक। अब देखो, अब इनमें क्या है, पोजीशन पर। जैसे ये 21 नंबर पे शुरुआत से है तो बिल्कुल आसानी से बताऊंगा, मैं आराम से बताऊंगा। 22 नंबर पे, ये 15 नंबर पे, ये 25 नंबर पे, ये 9 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 5 नंबर पे और ये भी 5 नंबर पे। तो बच्चे 21 से 25 अगर आप देखोगे, है ना, -6 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। 15 से 9 अगर आप देखोगे तो फिर -6 दिखाई दे रहा है। अब ये आगे कैसे हो गया -4? अब दूसरे में भी देख लेते हैं। 22 से 25 अगर आप देख रहे हो तो 22 से 25 +3 दिखाई दे रहा है, और 25 से 26 1 और 2, ये यहां भी +3 दिखाई दे रहा है, और यहां पर भी +3 दिखाई दे रहा है। यानी कि दूसरा डिजिट तो +3 +3 +3 है, ठीक है, +3 +3 +3 है, ठीक है। तो यानी कि +3 होगा ही होगा, +3 होगा ही होगा, तो ये H बनेगा। ये ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म। अब देखो बच्चे, 2 बार -6 हो चुका, तो ये 2 बार -4 और -4 होगा, -4 और -4 होगा, यानी कि A बनेगा, यानी कि ये ऑप्शन खत्म। B इज द राइट आंसर, B सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, देखो भाई, मैंने आपको कहा पोजीशन के अकॉर्डिंग ही चलता है। तो पोजीशन अभी मैंने आपको लिख करके दिखाई, एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अभी तो मैं आपको शुरुआत कर रहा हूं इसलिए लिख करके बता रहा हूं, ठीक है भाई। ये 15 नंबर पे है, तो ये 13 नंबर पे है, तो ये 11 नंबर पे है, तो ये 9 नंबर पे है। तो यहां से -2 हुआ, फिर से -2 हुआ, फिर से -2 हुआ, और फिर से -2 होगा। 9 में से 2 गए 7, यानी कि G पर बनेगा, G बनेगा, यानी कि ये ऑप्शन खत्म। हालांकि आपको नंबरिंग नहीं लिखनी, आपको वैसे ही O15 दिखना चाहिए, 15 दिखना चाहिए। 15 में से 2 गए M, में से 2 गए K, में से 2 गए I, में से 2 गए जाएंगे G। सेम उसी प्रकार T में से 1 गया S, में से 1 गया R, में से 1 गया Q, में से 1 गया जाएगा, 1 जाएगा। Q से पहले वाला क्या होता है, P होता है, यानी कि GP होगा, ये ऑप्शन खत्म। D तो दोनों ऑप्शन में, ऑप्शन पे नजर जरूर रखनी है बच्चे, ऑप्शन पे नजर जरूर रखनी है। D पर दोनों में सेम ऑप्शन है, तो D को चेक करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा लास्ट को देखो, N से देखो, NM +1, सॉरी NM -1, -1, ML -1, K -1, फिर -1 होकर के क्या आ जाएगा, J आ जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन खत्म। B इज द राइट आंसर। मैंने आपको कहा था बड़ा आसान रहता है, डिफरेंस से ही हो जाता है, तो इसलिए बड़ा आसान पार्ट है लेटर सीरीज का। जल्दी से अगला करो। देखो, जल्दी क्वेश्चन मार्क आ जाए तो अगले को देख लिया करो। N से S, N 14 नंबर पे, S 19 नंबर पे, +5 हुआ। S से X +5 हुआ, यानी कि यहां से भी +5 होगा, D में +5 होगा, यानी कि I से शुरुआत होगी तभी तो +5 होगा। D से +5, इससे भी +5 हुआ, I से शुरुआत होगी, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आंसर आ गया। अब नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगला भी देख लो भाई, हो सकता I से क्या पता कोई और ऑप्शन भी शुरू हो जाए, कोई और ऑप्शन भी शुरू हो जाए, तो अगले में भी X से C और C से H, X से C +5 है और C से H भी +5 है, X से C भी +5 है और C से
एच बी प्लस 5 है। कई बच्चों को ये नहीं आता कि एक्स से सी प्लस 5 कैसे। देखो बच्चे, ये 24 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, तो ये देख लो, ये 26 से कितना कम है, ये 2 कम है, और ये कितने नंबर पे है, 3 पे, यानी कि 3 और 2 5, ये प्लस 5 ही है। ठीक है, चलो भाई अगला। उसके बाद n से प्लस 5 होगा और n से प्लस 5 होगा, s बनेगा। सेम उसी प्रकार u से e, सॉरी u से अगला आएगा z, z से e, e से j, j से o, यानी कि ये भी प्लस 5 बनेगा। अगला भी एस जेड आई एस जेड बन जाएगा प्लस 5 होकर के। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, m से j बना, j से g बना, m से j माइनस 3 है, j से g माइनस 3 है, g से d माइनस 3 है, d से फिर माइनस 3 होगा, यानी कि a से शुरुआत होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में तो आंसर आ गया, लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ हमें नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी चलना है। हो सकता है ए से 2 ऑप्शन होते तो हम क्या करते, आई से ई है, आई 9 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, माइनस 4 है, फिर माइनस 4 है, फिर माइनस 4 है, फिर से माइनस 4 करेंगे, यानी कि 23 में से 4 गए, 23 में से 4 गए 19, एस बनेगा। ठीक है, सेम टी से क्यू माइनस 3 है, Q से N माइनस 3 है, N से K माइनस 3 होगा, K से माइनस 3 होगा, 11 8 नंबर पे H बनेगा, A S H बनेगा, यानी कि A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट A से G प्लस 6 हुआ, G से M प्लस 6, फिर प्लस 6, फिर प्लस 6 और फिर प्लस 6 करेंगे। 25 और 6 31, 26 से कितना ज़्यादा है, 31 26 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है तो ई पर बात बनेगी। ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। नेक्स्ट एल से ई 12 नंबर पे 5 नंबर पे माइनस 7 हो रहा है, फिर माइनस 7 हो रहा है, फिर माइनस 7 हो रहा है, फिर से माइनस 7 हो रहा है, तो फिर से माइनस 7 होगा। जे में से माइनस 7 गया, 10 में से 7 गया 3, और 3 पे सी बनेगा, 3 पे सी बनेगा, यानी कि ये ऑप्शन खत्म। ये तो बात होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बार क्यों बोल रहा हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से का मतलब ये है कि भाई ये ऑप्शन निकल गया, हमें एग्जाम में ऑप्शन से चलना है। और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो ई सी से दोनों ऑप्शन होते तो हमें आगे भी सीखना है। डब्ल्यू से वाई, डब्ल्यू 23 नंबर पे, वाई 25 नंबर पे, प्लस 2 हुआ, फिर प्लस 2 हुआ, फिर प्लस 2 हुआ, फिर प्लस 2 हुआ, तो 5 और 2 7 प्लस 2 होगा, यानी कि जी बनेगा। ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट में अभी तक आपने क्या देखा, डिफरेंस से ही हो रहे हैं ना, यही मैंने आपको कहा था, डिफरेंस से ही हो जाएंगे। बी से ई प्लस 2, 2 नहीं 3, फिर प्लस 3, 8 और 3 11, 11 पे के बनेगा, फिर से प्लस 3 है, आ जाओ। हाँ, के से शुरुआत होगी, के से चारों हो रहे हैं। उसके बाद एफ प्लस 3, आई प्लस 3, फिर से प्लस 3, एल प्लस 3, 12 3 15, ओ बनेगा, ओ बनेगा। सारे ऑप्शन खत्म हो गए। ये तो हो गए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात कर लेते हैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। आंसर तो आ गया, ठीक है ना। उसके बाद जेड से एक्स माइनस 2, एक्स से वी माइनस 2, v से माइनस 2 करेंगे, माइनस 2 करेंगे तो t बनेगा, ठीक है, तो वही आंसर जाएगा। नेक्स्ट अगला देखो, e से g प्लस 2, g से i प्लस 2, 9 2 11, k फिर प्लस 2, यानी कि चारों में। अब आगे देख लो, j से m, j 10 पे, m 13 पे, प्लस 3, फिर उसके बाद प्लस 3, फिर उसके बाद फिर प्लस 3 बनेगा, 16 और 3 19, 19 यानी कि s बनेगा,
ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, सी इज द राइट आंसर। डन। ये तो हो गया कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आगे भी बता देता हूं। सी से डी प्लस 1, डी से ई प्लस 1, ई से एफ प्लस 1, यानी कि एफ बनेगा वही होगा। आगे भी बढ़ लेते हैं। के से ओ 11 और 15 प्लस 4 प्लस 4, तो फिर प्लस 4 डब्ल्यू बनेगा। चलो नेक्स्ट देखो। हाँ, एक्स से वी, एक्स से वी, एक्स से वी प्लस 2, सॉरी माइनस 2, वी से टी माइनस 2, माइनस 2, माइनस 2, माइनस 2 करेंगे तो पी बनेगा। नेक्स्ट, दोनों में x है तो x मत देखो। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही ऐसे ही चलना है, टाइम बचेगा। क्यों हमने L से O देखना है, हमें देखना ही नहीं है। दोनों में x है तो क्यों देखना है, सीधा O से देखो। O से M, O से M माइनस 2, M से K माइनस 2, K से I माइनस 2, फिर हम माइनस 2 करेंगे। 9 में से 2 गए 7, G बनेगा, यानी कि ये ऑप्शन खत्म। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। डन है। करो भाई, जल्दी करो। देखो सब में डी 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 है तो डी को मत देखो, डायरेक्ट डी लिख दो। अब मैं हर क्वेश्चन में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलूंगा ताकि आपको आदत भी वही बन जाए। कई बच्चे ऐसे करते हैं, जेड से बी जाएंगे, बी से डी जाएंगे, डी से एफ जाएंगे, डी ढूंढेंगे। अरे ऑप्शन पे पहले नजर मारो ना यार, सब में डी है तो क्यों डी क्यों चेक किया। बी से एफ प्लस 2, बी से एफ प्लस 4, एफ से फिर प्लस 4 करेंगे, यानी कि या तो प्लस 4 करेंगे या प्लस 5 6, ऐसे अगर सीरीज बन रही है तो वो करेंगे, देखेंगे। 6 और 4 10, जे फिर से प्लस 4, फिर से प्लस 4, फिर से प्लस 4, यानी कि प्लस 4 ही होगा। डी जे होगा। ये खत्म, ये खत्म, 2 ऑप्शन बचे। क्यू से एल, क्यू से एल 17, एल 12 माइनस 5, यहां भी माइनस 5, यहां भी माइनस 5, तो माइनस 5 ही करेंगे। 12 में से 5 गए 7, माइनस 5 करके जी होगा, ये ऑप्शन खत्म। डी इज द राइट आंसर। चलो एक्स टी, एक्स से टी प्लस माइनस 4, फिर माइनस 4, फिर माइनस 4, फिर माइनस 4 करेंगे। 12 में से 4 गए 8, एच होगा, ये खत्म। जी से के प्लस 4, फिर प्लस 4, फिर से प्लस 4, 19 और 4, 19 और 4 23, डब्ल्यू होगा, ये खत्म। आर से एन माइनस 4, फिर माइनस 4, फिर माइनस 4, फिर से माइनस 4 करेंगे, बी, ये खत्म। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। करो अगला। अब थोड़ा टाइम दे देता हूं, करो भाई। देखो अभी तक डिफरेंस के अलावा कुछ मिला, इसीलिए तो बहुत आसान टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है एक क्लास का, डिफरेंस ही होता है बस। हो गया। ए से जी प्लस 6, फिर प्लस 6, फिर प्लस 6, 19 और 6 25, वाई बनेगा, ये खत्म और ये खत्म। डी से जे प्लस 6, प्लस 6, 16 और 6 22, प्लस 6 और 22 और 6 28, 22 और 6 28, 28 26 से कितना ज्यादा है 2, बी बनेगा। ये सिखा देता हूं एक बार कि जेड के बाद कुछ प्लस करना हो तो कैसे आएगा, या बी से पहले माइनस करना हो तो कैसे आएगा, या पर्टिकुलर लेटर कोई पता करना हो तो कितना प्लस और कितना माइनस हो वो कैसे आएगा। ये चारों चीज सिखा देता हूं।
है ना? सीखना चाहते हो ना? नहीं सीखना चाहते तो भी सीखो। देखो, पहले तो प्लस करना हो तो कैसे आएगा? जैसे मैंने v से +6b बताया, तो वो आएगा कैसे वो समझो। देखो, मान लो पहले ये v वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं। v +6 करना है तो बच्चे v 22 नंबर पे है, 22 और 6 28 और 28 पे देखो, जब हम y z के बाद आगे चले जाते हैं a b c d वापस घूम करके, तो किस तरीके से प्लस होगा, किस तरीके से माइनस रिवर्स में आएंगे, वो कैसे पता करना है। दो चीज ये समझो और थोड़ी देर वेट करो, इसी का यूज होकर के दो चीज और सिखाऊंगा। ध्यान से समझना, एक इसी में आपको सारा कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगा। ये आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी काम आएगा, ये आपको लेटर सीरीज में भी काम आएगा, ये आपको लेटर का ओड वन आउट क्लासिफिकेशन जो आता है उसमें भी काम आएगा। और इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, इसलिए अभी जो कंसेप्ट सिखा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से समझना और तरीके से याद रखना हमेशा। जैसे v जो है, v में मान लो फॉर एग्जांपल +6 करना है तो v 22 नंबर पे है, 22 और 6 28, 28 26 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, यानी कि v में अगर +6 करना है तो 2 नंबर पे b होगा। उसी प्रकार मान लो u में +10 करना है तो u कितने नंबर पे है? 21, और 21 और 10 31, 31 26 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, तो 5 पे क्या होगा? e होगा। जैसे फॉर एग्जांपल W में +9 करना है, W में +9 करना है 23 नंबर पे, और 23 और 9 कितना हो गया? 32 हो गया। 32 26 से कितना ज्यादा? 32 26 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है, तो 6 पे F होगा। जैसे फॉर एग्जांपल T में +8 करना है तो ये 20 नंबर पे है, 20 और 8 28 नंबर, और 28 26 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो B होगा। तो आप लोग अब बताओगे, आप लोग मुझे बताओगे S में मान लो +11 करना है तो क्या आएगा, आप लोग बताना। और सेम उसी प्रकार मान लो U में ही प्लस आपको 8 करना है तो क्या आएगा बताओ। और मान लो V में ही आपको +11 +10 मान लो, V में +10 नहीं सिखाया ना, +10 करना है तो क्या आएगा, ये आप लोग बताओ। ये तो एक चीज होगी। जब हम Z से आगे बढ़ जाते हैं तब। अब दूसरी चीज क्या सीखनी है, ध्यान से समझना। जब हम रिवर्स में वापस आ जाते हैं, जब हम रिवर्स में वापस आ जाते हैं तो B में माइनस कुछ करना हो, मान लो B में -8 करना हो तो B 2 नंबर पे है, -8 कितना बन गया? -6, 26 में से उड़ा दो 20 बनेगा, और 20 पे क्या होगा? T होगा। मान लो C में -10 करना है, 3 नंबर पे है, -10 -7 बन गया, 26 में से -7 कर दो 19 S बनेगा। मान लो D में -9 करना है, 4 -9 -5 बन गया, 26 में से उड़ा दो 21 U बनेगा। मान लो F में -11 करना है, 6 -11 -5 बनेगा, 26 में से -5 उड़ा दो 21 U बनेगा। मान लो G में -9 करना है, 7 -9 -2 उड़ा दो, 26 में से 2 गए 24, 24 पे X बनेगा। अब आप लोग बताओगे कितना? D -7 कितना होगा? ठीक है, H -10 कितना होगा? J -13 कितना होगा? आप लोग बताओगे। ठीक है, ये तो Z के बाद बढ़ जाए तो क्या होगा? ये रिवर्स में B से A Z Y X W आ जाए तो कितना होगा? ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऐड करने पर क्या आएगा या माइनस करने पर क्या आएगा।
अब कई बार लेटर सीरीज में ये काम आता है कि पता ही कैसे करें, ये तो हमें फाइंड आउट करना आ गया। जैसे मैं जो बात बोल रहा हूं वो क्या बोल रहा हूं वो समझो कि भाई वाई लेटर दे रखा है, उसके बाद मान लो सी दे रखा है, तो पता कैसे करें कि ये कितना प्लस है, पता कैसे करें। देखो इसको पता करने के लिए ये कितने नंबर पे, 25 पे, ये कितने नंबर पे, 3 पे, तो ये कितना प्लस है, कितना प्लस है भाई, ये 25 26 से कितना कम है, एक कम है ना, एक तो एक्स्ट्रा ये हो गया, और ये कितना है 3, यानी कि ये +4 है, y से c +4 है, +4 है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका y 25 नंबर पे, c 3 नंबर पे, 25 में +4 कैसे हुआ, y 25 और ये 3 लेटर तो ये एक्स्ट्रा हो गए, 3 लेटर तो ये एक्स्ट्रा हो गए। बस इस पर ध्यान दो कि 26 से कितना कम है, एक ही कम है, यानी कि 4 एक्स्ट्रा। एक गलती क्या करते हैं मैं बताता हूं, 25 और 3 28। बच्चे पता क्या करेंगे, 25 और 3 ये 28, 26 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा। बच्चे सोचेंगे +2 है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने ये तो कर लिया कि 25 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये, अरे एक बात तो देखो, ये 3 है लेटर, ये 3 है लेटर, एक लेटर ये भी है 26वें नंबर पे, ठीक है। दूसरा लेटर ये कि कम डिजिट में, दूसरा तरीका मैं बता रहा था, कम डिजिट में ही चालू होगा ये वाई, फिर ऐसे लिख लो जेड, फिर ए, फिर बी, फिर सी, यानी कि +4 हो रखा है। बट ये कम डिजिट में ही काम आएगा, ये ज्यादा बेहतरीन है, कितनी डिजिट में कर लो, ठीक है। एक और तरीका नहीं, एक और क्वेश्चन से समझाता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मान लो यहां x दे रखा है और यहां पर मान लो फॉर एग्जांपल d दे रखा है, तो कितना प्लस हुआ, x 24 नंबर पे है, 26 से कितना कम है, 2 कम है, और ये कितने नंबर पे है, 4 पे, यानी कि +6 हो रखा है। ये तो मैंने ये सिखाया +6 करके आएगा क्या, ये मैं ये सिखा रहा हूं पता कैसे करना है कि ये कितना प्लस है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां W लिख रखा है और यहां पर E लिख रखा है, तो भाई W 26 से कितना कम है, 3 कम है, और ये कितने नंबर पे है, 5 पे है, 5 और 3 8 प्लस हो रखा है, 5 और 3 8 प्लस हो रखा है। ऐसी रिवर्स ऑर्डर में अगर हमें पता करना पड़े कि कितना माइनस हो रहा है, ये अगर पता करना हो तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां बी नंबर दे रखा है, यहां वाई दे रखा है, ठीक है, तो बी से वाई कितना माइनस हुआ है, बी कितने नंबर पे है, 2 पे, और वाई कितने नंबर पे है, 25 पे। वही तरीका 25 से कितना कम है, 1 कम है, और ये कितना है, 2, 2 और 1 3 कम हुआ है, -3 हुआ है, -3 हुआ। ये पता करने के लिए कि कितना माइनस हुआ है। एक और एग्जांपल बताता हूं, मान लो D से यहां W दे रखा है, D कितने नंबर पे, 4 पे, W 26 से कितना कम है, 26 से 3 कम है, 4 और 3 7 कम हुआ है, 4 और 3 7 कम हुआ है। मान लो E में मान लो यहां X है, E कितने नंबर पे, 5 पे, और X 26 से कितना कम है, 2 कम है, 5 और 2 7 कम हुआ है। ये तो पता करने के लिए मैंने तरीका बता दिया, ये क्या आएगा प्लस करने के बाद या माइनस करने के बाद वो तरीका बता दिया, ठीक है। ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना ही है, ठीक है। तो ये बहुत काम आता है, आपके लेटर सीरीज में भी काम आता है, और आपके एनालॉजी ओड वन आउट होता है उसमें भी काम आता है, और आपके कोडिंग डिकोडिंग में भी काम आता है, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो ऐसे कंसेप्ट और ट्रिक्स आप सीखते रहा करो, बस आप दिमाग में फिट रखा करो, और यही आपको रीजनिंग गुरु ट्रिक्स पर मिलता रहता है, ठीक है। हाँ चलो अगला करो। हाँ।
देखो भाई, ए से ई होगा +5, ई से आई होगा +5, आई से ओ होगा। अब एक चीज और सुनो, देखो ए से ई +5 नहीं है, सॉरी +4 है, यहां पर भी +4 है, लेकिन यहां +6 है। अब एक तो ये हो सकता कि +6 ही हो, +4 +4 +6 +6, एक पैटर्न ये बनता है, ध्यान से सुनना। दूसरा पैटर्न ए ई आई ओ यू, सिर्फ वोवल्स का, ए अकेली वोवल्स का भी पैटर्न बनता है, और +4 +4 9 और 15 +6 है ना, +6 और +6 ये भी पैटर्न बनता है, दोनों बनते हैं। बट अकेली वोवल से वापिस यू के बाद ए आ जाएगा, और इससे +4 +6 +6, फिर उसके बाद +8 आएगा, इससे +8 आएगा, तो 21 और 8 29, 29 26 से 3 ज्यादा है तो सी आएगा। तो दोनों पैटर्न है, ध्यान रखना। ठीक है, दोनों पैटर्न अकेली वोवल्स का भी है और +4 +6 का भी है। ठीक है, चलो माइंड में दोनों रखना। अभी तो ये दो अकेली वोवल्स का है, वैसे भी चारों ऑप्शन में वोवल्स ही था, एक ऑप्शन में नहीं था। अब तीनों में क्यू 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 है, तो क्यू वाले को तो मत देखो, एक्स से जेड देखो +2, जेड से सी देखो +3, सी से एच देखो, ये एक्स से जेड +2, जेड से सी +3 +5। ठीक है, अब देखो, अब 5 और 3 8 बनेगा, 8 बनेगा तो पी पर होगा। ठीक है, +8 आएगा, कैसे +8, इन 2 और 3 5, 3 और 5 8, यानी कि +8 होगा, 8 8 16, पी बनेगा, बी इज द राइट आंसर। बी। ठीक है, एक पैटर्न तो ये हो गया जो कि बिल्कुल बन रहा है। एक कुछ बच्चों का मानना यह भी है कि 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, तो गुरुजी 7 ऐड भी तो हो सकता है, प्राइम नंबर +2 +3 +5, तो +7 भी हो सकता है प्राइम नंबर। ऐसे क्वेश्चन पे हम क्लेम करेंगे दोनों पैटर्न लग रहे हैं, प्राइम नंबर से ऑप्शन दे रखा, दोनों में ऑप्शन हटाना पड़ेगा, पी वाला ऑप्शन हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी बन रहा है 2 और 3 5, 5 से 3 8, और 8 और 5 13, ऐसे करके आगे। ठीक है, और प्राइम नंबर का भी बन रहा है। ठीक है, दोनों याद रखना, दोनों पैटर्न है। ठीक है, चलो कोई ना, ऐसे क्वेश्चन पे हम क्लेम करते हैं, और CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है और क्लेम बनता है। नेक्स्ट आ जाओ, हो गया भाई। G से K +7 11 +4 +4 +4 19 और 4 23 W होगा, ये खत्म और ये खत्म। नेक्स्ट T से W +3 +3 फिर +3 फिर +3, F होगा, W F होगा, ये खत्म। D इज द राइट आंसर, D सही जवाब है। क्लियर है भाई? चलो आ जाओ भाई, +2 +2 और 5 और 2 7, G, ये खत्म और ये खत्म। ठीक है, GB। उसके बाद JN +4 +4 18 और 4 22, V, दोनों में V था हालांकि, देख लो। RX +6 फिर XD +6 फिर +6 होगा, 6 और 4 10, J होगा, ये खत्म। आ जाओ भाई, P से G
अब P 16 नंबर पे है, G 7 नंबर पे है, तो कितना माइनस हुआ है? 6, 9 -9 हुआ है, फिर -9 हुआ है ना। देखो अब ये -9 कैसे पता करना है, जो मैंने अभी आपको सिखाया है भाई। ये 7 नंबर पे, ये 24 नंबर पे है। 24 से कितना कम है? 2, तो 7 और 2 9 कम हुआ है। 26 से कितना कम है, सॉरी, ठीक है। फिर -9 हुआ है, तो अब फिर से -9 होगा, और -9 होगा तो क्या बनेगा? 15 में से 9 गए 6, और 6 पे F ऑप्शन निकल गया यहीं से। क्लियर है भाई? चलो यहां देखो भाई, अब देखो n n n n सेम है तो n बनेगा, ठीक है। m से d, अब m से d कैसे बने? ठीक है, अब m से d बहुत दूर है ना, लेकिन फिर भी बहुत दूर है, बट 13 और ये 4 -9 है। क्या आगे भी -9 है? मैंने आपको कहा था ये पता कैसे करें कि माइनस कितना है ना। ये 4 नंबर पे, 21 नंबर पे, 21 26 से कितना कम है? 5 कम है, और 5 और 4 मिलकर के क्या बन गया? 9 बन गया, मतलब -9 है, ठीक है। m से d -9 है, d से u -9 है, u से l फिर -9 है, और 12 में से 9 जाएंगे, 12 में से 9 जाएंगे, तो 12 में से 9 गए 3, यानी कि C बनेगा। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, और एक बचा, ठीक है। अब इस क्लास में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, अब सीधा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, आंसर आ गया तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो भाई जल्दी से देखो, इसमें भी n n n n सेम है तो n रहेगा, ठीक है। m 13 नंबर पे, q 17 नंबर पे +4 हो रहा है, 17 और 4 21 +4 हो रहा है, 21 और 4 25 +4 हो रहा है, और 25 और 4 25 और 4 29, 26 से कितना ज़्यादा? 3, मतलब C बनेगा एक आंसर, ठीक है, डन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला देखो, R से V +4 हुआ, फिर +4 हुआ, फिर +4 हुआ, फिर +4 होगा H, ये खत्म और ये खत्म। R R दोनों ऑप्शन में है तो डायरेक्ट R लिख दो। मैंने कहा ना ये क्लास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, डायरेक्ट R लिख दो, ठीक है। अब M से X, अब M 13 नंबर पे, X 24 नंबर पे, +11 हुआ है ना। X से I +11 हुआ, क्योंकि ये 9 ज़्यादा है, ये 2 कम है, 9 2 11, फिर +11 हुआ, फिर +11 हुआ, 20 और 11 31, 26 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है तो HRE होगा, ये खत्म। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है, ए सही जवाब है, डन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट करो भाई, करो अब जल्दी से। चलो A से H +7 +7 +7, V 22 और 7 29, 29 26 से कितना ज़्यादा? 3, C से स्टार्ट होगा, ये खत्म, ठीक है। नेक्स्ट B से G +5, 7 और 5 12 +5, 12 और 5 17 +5, 17 और +5, ये +7 हुआ, ये +5 होगा, 17 और 5 22, 22 पे V होगा, ये खत्म और ये खत्म। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर, बाकी नहीं देखना है। अगला क्वेश्चन, चलो भाई
18 और 5 23, 23 और 5 28, 26 से 2 ज्यादा है, मतलब 5 ही ऐड हुआ है, +5, फिर +5 करेंगे, 7 और 5 12, L से शुरुआत होगी, सारे L थे। देखो इसलिए मैंने कहा था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आदत डाल लो, मैंने खुद नजर नहीं मारी, वरना मैं बिल्कुल इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता, चारों में L था, इसलिए आप आदत डालो भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करने की, ठीक है। M से G और G से A, M से G -6, G से A -6, फिर -6, 21 में से 6 गए, 21 में से 6 गए 15, और 15 पे O होगा, ये खत्म और ये खत्म। अब दोनों ऑप्शन में V है, मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा V को, V मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। अब लास्ट वाला देखूंगा, S से K, ये 19 नंबर पे, ये 11 नंबर पे, -8 है, फिर -8 है, फिर -8 है, तो फिर -8 होगा, और 21 में से 8 गए 13, और 13 पे M होगा, यानी कि ये खत्म। मैं V को इसलिए नहीं देखा क्योंकि दोनों में सेम था, तो क्यों चेक करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ भाई। चलो, L से O +3, देखो 12 और 3 15, 15 और 6 21 +6, फिर 21 से D, 21 26 से कितना कम है 5, और D कितने नंबर पे है 4 पे, 5 और 4 9, तो +9 हुआ है, 3 6 9 +12 होगा, 12 और 4 16, P से शुरुआत होगी, ये खत्म, ठीक है। E से J +5, J से O +5, O से T +5, T से फिर +5, Y ये आंसर। नेक्स्ट देख लो भाई, करो जल्दी से। सी 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 A से +4, +4, फिर +4, 13 और 4 17, 17 पे +4 होगा, 13 और 4 17, क्यों, ये खत्म ये खत्म, ठीक है। B से J, B 2 नंबर पे, J 10 नंबर पे, +8, फिर +8, फिर +8, और फिर से +8 करेंगे, +8 करेंगे, यानी कि H बनेगा, H बनेगा, ये खत्म। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। MN +1, फिर +2, फिर +1, फिर +2, फिर +1, फिर +2, V होगा, ये खत्म। U कितने नंबर पे है 21 पे, 26 से कितना ज्यादा है, कितना कम है 5, और 5 ये +10। अब E से X कैसे हुआ, E से X, अब E कितने नंबर पे है 5 पे, और 26 से कितना ज्यादा, ये +10 ही हुआ ना, हाँ ठीक है। अब E से देखो X, E 5 नंबर पे है, X 26 से कितना कम है 2 कम है, 5 और 2 7, -7 हुआ है। अगर ये पैटर्न नहीं मिला तो जंप करके भी करना है, देखते हैं। X से P फिर से 24, और ये 24 हुआ है, ये 6 नंबर पे, मतलब +8 हुआ है। दोबारा समझा देता हूँ +8 कैसे, ये 24 26 से कितना कम है 2, और 6 नंबर पे 6 और 2 8, यानी कि +8 हुआ है, ठीक है। अब यहां F से A,
F से A -5 हुआ है। अब देखो 10, 8, 7, 5, 100% प्लस, यहां पर कितना होगा, A से 100% प्लस 6 मिलेगा। देखो प्लस प्लस वाला देखो 10, 8, 6, माइनस वाला 7, 5, 3, -3 होगा। G से 3 कम करेंगे, 4 पे D होगा, यानी कि ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है। नेक्स्ट करो। N N N N N तो सेम है, अगला करो। ठीक है, जल्दी करो। चलो यहां देखो, D से Z -4 हुआ, Z से V -4 हुआ, -4 हुआ, फिर -4 करेंगे, यानी कि N होगा। एक में ही है, काम बन गया। नेक्स्ट करो जल्दी से। आ जाओ। M से S +6, M 13, 19, S से Y, S से Y, फिर +6, फिर से +6, तो फिर से +6 करेंगे। 5, 6 और 5 11, K होगा। ये खत्म, ये खत्म। O से X 15 और ये 24, 15 और 24 +9, फिर +9, फिर +9, 9 और 7 16, फिर +9, 16 और 9 25, 16 और 9 25, 25 पे Y होगा। ये खत्म। ए इज द राइट आंसर। T से W +3, W से Z +3, Z से C +3, C से +3, F होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन में था। M से G, ये 13 नंबर पे, ये 7 नंबर पे, -6, फिर -6, फिर से -6, तो फिर से -6, 21 में से 6 गए, 15, O होगा। ठीक है, ये खत्म, ये खत्म, डन। T से C, T 20 नंबर पे, C 3 नंबर पे, तो 20 से कितना कम है, 6, C 3 नंबर पे, 6 और 3 9, मतलब +9 हो रहा है, फिर +9 हो रहा है, फिर +9 हो रहा है, और 21 और 9, 21 और 9 30, 26 से 4 ज्यादा है, D। ये खत्म। B इज द राइट आंसर। C से G +4, G से K +4, K से O +4, O से +4, यानी कि S होगा। ये खत्म। O से I, ये 15 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, यानी कि -6, फिर -6, फिर से -6, फिर से -6, 23 में से 6 गए, 17, 17 पे Q होगा। ये खत्म, ये खत्म। C इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, करो। M सेम रहेगा। M H 8 नंबर पे, Y 25 नंबर पे, ये 8 पे, ये 25 पे, तो 25 से 1 कम है, 1 कम है, और ये 8, 8 और 1 9, मतलब -9 हो रहा है। फिर उसके बाद फिर से -9 हो रहा है, फिर से -9 हो रहा है, फिर से -9 होगा। अभी अभी मैंने आपको सिखाया था, G 7 नंबर पे, -9 -2
26 माइनस 2 24, 24 पे x होगा, एम एक्स दो ऑप्शन में है, ये खत्म और ये खत्म। डी 4 ये 12 प्लस 8, ये फिर प्लस 8, फिर से ये प्लस 8 और बी 8 और 2 10, 10 यानी कि जे बनेगा, जे बनेगा मतलब ये खत्म। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ करो, जल्दी से जल्दी करो भाई। टी प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, बी बनेगा, ये खत्म ये खत्म। टी एम ये -7 हुआ है, ये -7 हुआ है। एम से एफ, एफ 6 नंबर पे है, फिर -7 हुआ है, फिर -7 हुआ है, फिर से -7 होगा, -7 होगा तो y से 7 गए 18, ठीक है, r होगा, ये खत्म। डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। करो भाई करो। दो ई एफ प्लस 1, जी प्लस 1, 4 ऑप्शन में है, एच आई प्लस 1 है, ठीक है। उसके बाद डी से जी प्लस 3, एम से पी प्लस 3 यानी कि यहां भी प्लस 3 करेंगे, 7 3 10, जे होगा, ये खत्म। आई से जे के बनेगा यानी कि ये खत्म। सी से एफ प्लस 3, फिर प्लस 3 होगा एफ और प्लस 3, 6 3 9 आई होगा, ठीक है, ये खत्म। डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ो, ठीक है, चलो करो जल्दी से करो। एल प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यहां पर P से प्लस 2 बनेगा R, ये खत्म ये खत्म, ठीक है। अब दोनों में K से M प्लस 2, M से O प्लस 2 15 और 2 17, 17 पे Q होगा, ये खत्म। यानी कि नंबर वाली जरूरत है ही नहीं, ठीक है, नंबर वाले की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं बता देता हूं 5 का स्क्वायर है ये, ठीक है, ये 625, 25 का स्क्वायर 1225, 2025, मल्टीप्लाई मिलेगा या स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, डन। चलो भाई अगला देखो जल्दी से, अगला देखो। +3 +3 फिर +3 फिर +3, 14 और 3 17, क्यू बनेगा। अभी तक देखो क्या सीखने को मिला, प्लस माइनस, इसीलिए तो आसान चैप्टर है। नंबर सीरीज ढंग का चैप्टर है, लेटर सीरीज तो आसान ही है। वाई डब्ल्यू -3, डब्ल्यू यू, वाई 25 पे, डब्ल्यू 23 पे, -2 है भाई, फिर -2, फिर -2, तो फिर से -2 होगा, क्यू बनेगा, तो ये खत्म, ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। नेक्स्ट देखो जल्दी करो। हाँ बताओ, बोलने की जरूरत है, आ जाओ। ए +2 +3 +4 +5 करेंगे, 10 और 5 15, 15 पे ओ होगा, ये खत्म, लेकिन नन ऑफ दीज है इसलिए आगे बढ़ेंगे। +2 +2 7 और 2 9 +2, नन ऑफ दीज था इसलिए आगे बढ़े, ओ 9 होगा। नेक्स्ट आगे देखो। चलो
ए बी सी डी एफ, जी छोड़ दिया एच, आई छोड़ दिया जे, के छोड़ दिया एल, एल से ये खत्म, दो बचे, जी एफ एक कम, एफ ई एक कम, ई डी एक कम, एक, हाँ ठीक है, एक बचा, ठीक है। चलो अगला देखो जल्दी से, चलो आ जाओ। आर से एम -5, यहां भी -5 हो रहा है तो -5 होगा। 13 में से 5 गए एच, ये खत्म, ठीक है। अब देखो आर से, अब एक चीज ध्यान दो, आर से ए है -17 हो रहा है, क्या यहां भी -17 हो रहा है? बिल्कुल -17 हो रहा है, तो ए से -17 करेंगे, -16, 26 में से 16 गए, जे बनेगा, ये खत्म आंसर, ठीक है। -17 हो रहा है, फिर -17 होगा, ठीक है। चलो भाई, -17 बोल लो, चाहे आप ये भी बोल सकते हो कि +9 हो रहा है ना। चलो नेक्स्ट, +9 ज्यादा आसान है, +9 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 17 और 9 26, बात तो एक ही है ना। यहां देखो, ए से +4, फिर +4, फिर +4, 13 और 4 17, 17 पे क्यू होगा, ये खत्म, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 25 होगा, ये खत्म, 20 द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ो, करो जल्दी से। चलो भाई, y से u -4, देखो 25 21 -4, u से r -3 -2 तो -1 होगा, -1 होगा तो o बनेगा, ये खत्म और ये खत्म। अब मैं वो करा रहा हूं जिसमें नंबर भी यूज हो रहे हैं। 9 से 6 -3 -2 -1 2 बनेगा आपके, नहीं 9 में से 6 -3, फिर -2, फिर -1 और -1 के बाद -0 हो रहा है, ये -1 है, ठीक है। देखो 9 से 6 -3, ये -2 -1 -0 होगा, 0 होगा तो 3 बनेगा, ये खत्म, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल करो जल्दी से, आ जाओ भाई। ए से x 24 नंबर पे -3, अब ये e है, 24 से या तो फिर वापस प्लस चलो फिर माइनस चलो, है ना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप यहां से यहां जंप करो, +4, है ना, ठीक है, और यहां से यहां जंप करो -7, तो यहां +4 होगा, ए से ई +4, x से t -4 है, सॉरी -7 गलत कर दिया हमने, यहाँ फिर +4 होगा, +4 होगा तो i बनेगा, ये खत्म 2 बच गए, है ना। अब देखो अब क्या बना, 1 से 3, 3 × 1, 3 × 3 9 × 27, देखो ये क्या बना, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 1 × 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 × 9, मतलब 3 × 3, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई बनेगा 3 × 9 = 27, यानी कि i 27 बनेगा, i 27 बनेगा तो ये ऑप्शन खत्म, ये तो पहले ही खत्म हो लिया, तो 27 क्यों सॉल्व किया मैंने, पागल हूँ क्या मैं, ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। z से v जंप करो, z से v
-4 और v से फिर -4 करो, v से -4 करोगे तो r बनेगा। ये खत्म, तो b इज द राइट आंसर, b सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ो जल्दी से, आ जाओ। ये क्या है, 1b। चलो सबसे पहले शुरुआत में 1 है, फिर दूसरे नंबर पे 3 है, फिर तीसरे नंबर पे 5 है, तो +2, फिर +2, फिर +2 होगा, लास्ट में 7 होगा। ये खत्म, ये खत्म, 2 बचे। b है, b में +6 है, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 पे t से शुरुआत हो गई, ये खत्म, सी इज द राइट आंसर। डन है, क्लियर भाई। चलो अगला करो, जल्दी से देखो भाई। AEIOU BUT बनेगा, खत्म। AEIOU, नेक्स्ट देखो भाई, ठीक है। देखो बच्चों, अगर आपने ये बुक नहीं मंगाई है तो ये बुक मंगा लेना, ठीक है। ये बुक मंगा लेना। आप कहाँ से मंगाओगे? ये आप फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हो, अमेजन से भी मंगा सकते हो। आ जाओ भाई। D से H +4, H से L +4, L से P +4, P से +4, 16 और 4 20, T बनेगा। सब में है। M से U 13 नंबर पे है, +8, फिर +8, फिर +8, तो फिर से +8 होगा, 11 और 8 19, S बनेगा। ये खत्म और ये खत्म। Q से Z 17 नंबर पे, 26 नंबर पे, +9, फिर Z से I +9, फिर +9, 18 और 9 27, 27 मतलब A बनेगा, यानी कि ये खत्म, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन बढ़ो, अगला करो भाई जल्दी से। आ जाओ। E से J +5, फिर +5 O होगा, ये खत्म, ये खत्म। B से G +5, फिर +5 होगा, 7 और 5 12, L, ये खत्म। D इज द राइट आंसर, D सही जवाब है। N से T +6, फिर +6, फिर +6, फिर +6, 6 6 12, L, ये खत्म। T से V +2, +2, +2, +2, B, ये खत्म, ये खत्म। B इज द राइट आंसर। कर लोगे भाई, मेरे ख्याल से बहुत प्रैक्टिस करा दिया है। चलो कोई ना, और करो। N N N N N N सेम है। R से I, R से I -9 हुआ है, फिर -9 हुआ है, फिर से -9 होगा। Z में से 26 में से 9 गए, 17 है ना, 17 पे Q होगा, एक ही ऑप्शन गया है, ठीक है। Q से Y, ये 17, ये 25, +8 हुआ है, फिर से +8 हुआ है, तो फिर से +8 होगा, यानी कि 8 7 15, O बनेगा। ये खत्म, ये खत्म। D इज द राइट आंसर। कर लोगे भाई, अब तो बहुत प्रैक्टिस होगी। चलो नेक्स्ट देखो भाई। चलो P P P P P P P सेम है।
H से D -4, फिर -4 होगा यानी कि Z, ये खत्म। D से V, D से V -8, ये 4 नंबर पे, ये 22 नंबर पे, 4 ये कम है, 4 ये है, -8, फिर -8 होगा। 22 में से 8 गए, 14 N होगा, ये खत्म। T से H, T से H 20 नंबर पे, 8 नंबर पे -12, 4 8 12 ऐसे है, इसलिए पीच सेम है, 0 4 8 12, तो फिर -12 होगा। 12 माइनस होगा H में से -12, H 8 नंबर पे है, -12 -4 हो गया, 26 में से 4 गए 22, और 22 पे V होगा, ये खत्म। ये -8 है, ये -12 है, ये -0 है। B इज द राइट आंसर। अब देखो यार, ऐसे क्वेश्चन तो कितने ही कराते रहो मैं, हालांकि एक क्लास का टॉपिक था, लेकिन मैंने आपके लिए 2 क्लास कराई, ठीक है, इसलिए कराई कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। अब आप कितने, ऐसे तो मैं करता रहूँ, मैं 10 क्लास तक यही लेटर सीरीज पढ़ाता रहूँ, ठीक है। तो रिलेवेंट पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जिस चैप्टर में जितनी जरूरत है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। डन। तो अब आप देख लेना, सारे आपने देखे हैं, प्लस माइनस उसी से हो रहे हैं, वोवल्स कॉन्सोनेंट से हो रहे हैं, ठीक है। कुछ में ऑप्शन की हेल्प हमेशा ले करके चलना, कुछ में नंबर की जरूरत है तो नंबर के हो रहे हैं, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ।